हेलो एंड वेलकम यू ऑल आपके अपने चैनल आई मेड फाउंडेशन पे। मैं साक्षी आपकी इंग्लिश टीचर वापस से आई हूँ आप लोगों के साथ एक और नया टॉपिक डिस्कस करने, और वो है वॉइस। वॉइस आवाज़ को आप कैसे डिस्कस करेंगे मैम? रुको रुको वेट करो। वॉइस भी हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? एक्टिव और पैसिव। आपने ये नाम तो बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना है, बहुत बार सुना है और लगता है बड़ा इजी है इजी। कैसे इजी है? कुछ रूल्स है, कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ ट्रिक है जो हमें अपने माइंड में रखने हैं और हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या? एक्टिव वॉइस वो वॉइस है जब कोई भी चीज हो रही होती है या फिर परफेक्टली हो गई है, ठीक है, तो उसे ये चेंज करना, उसे बताना कि ये काम उसके द्वारा हो चुका है, यानी परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, वो हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। अब एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन है वही हमारा एक्टिव वॉइस होता है, और वो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा क्या है? वो सेंटेंस फॉर्मेशन है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि मैम आप बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, बट आप ये बताइए कि ऑब्जेक्ट का होना क्या इंपॉर्टेंट है? यस, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि ये हमारा सबसे पहला रूल है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल क्या है? सबसे पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। रूल हम सेकंड क्या पढ़ते हैं? सेकंड ये है हमारा फॉर्मूला कि हम क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट। अच्छा, हम जब छोटे होते हैं तो हमें बहुत मीठी 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 चॉकलेट्स पसंद होती है जिसमें ढेर सारी शुगर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारा क्या होता है? टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं? अपनी टेस्ट का रिप्लेसमेंट करते हैं। हम जब छोटे होते हैं, जब हमें थोड़ा आइडिया कम होता है, तो हम कैसे भी कपड़े पहन के घूमने चले जाते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं? रिप्लेसमेंट करते हैं कि हम अब ट्राई करते हैं कि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग कपड़े पहने, जिससे कि हमें भी स्टाइलिश और कूल बोला जाए। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, लेकिन ये मैं रिलेट कैसे कर रही हूँ? ये रिलेट कर रही हूँ रिप्लेसमेंट वर्ड से। अब रिप्लेसमेंट किसकी होगी? जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट होती है। यानी हमने पहला रूल क्या पढ़ा? रूल नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है कभी भी किसी एक्टिव सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। सो ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। और रूल नंबर 2 क्या है? रिप्लेसमेंट, यानी कि हम रिप्लेस करेंगे किसको? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। कब? जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि हमारे पास क्या होगा कि वर्ब की, यानी कि सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में होगा, यानी कि वर्ब किसी भी फॉर्म में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म में, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी, जिसका मैंने आपको चार्ट बनाया है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए। रूल नंबर 2 क्या था? रिप्लेसमेंट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? वो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट पहले होगा और ऑब्जेक्ट बाद में। और पैसिव वॉइस के टाइम क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले होगा और सब्जेक्ट बाद में, यानी कि सबसे लास्ट में। ये हो गई रिप्लेसमेंट।
रूल नंबर 3 क्या है? सेंटेंस आइडेंटिफाई करना। सेंटेंस आइडेंटिफाई का मतलब मैंने क्या निकाला है? सेंटेंस आइडेंटिफाई करने का मतलब मैंने निकाला है कि हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा कौन से टेंस का है। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या था कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा वर्ब का फॉर्म हो, वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, उसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। रूल नंबर 5 एक और रूल है, वो है क्या कि हमारे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए बाय और बीइंग का, बाय या बीइंग का यूज होता है। अब ये सारी चीज आपने देख ली। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो वापस से देख लो और रिवाइज करने के लिए या अपनी नोट बनाने के लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेंसेस, यानी कि कौन से टेंस का सेंटेंस किस टेंस में चेंज होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं वर्बली आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इंडेफिनिट के कोई भी सेंटेंस को, ठीक है, एक्टिव का सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, अगर वो इंडेफिनिट की फॉर्म में है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब बेटा हमारा क्या क्या है? अगर प्रेजेंट है तो डू एंड डज है, ठीक है, और अगर पास्ट है तो डिड है, और अगर फ्यूचर है तो शैल और विल है। यानी कि अगर ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हमारे स्टेटमेंट में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वो किस में चेंज होगा? कंटिन्यूअस की फॉर्म में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। यानी कि डू डज डिड शैल विल, डू डज हमारा चेंज होगा, जस्ट चेंज द कलर टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। डू डज चेंज किस में होगा हमारा? डू डज चेंज होगा इज, एम और आर में, ठीक है। डिड किस में चेंज होगा? डिड चेंज होगा हमारा वॉज और वर में, और शैल और विल हमारा किस में चेंज होगा? शैल और वर। शैल और विल हमारा किस में चेंज होगा? शैल बी और विल बी में। इतना क्लियर हो गया? यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो वो हमारा चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। यानी कि डू डज हमारा चेंज होगा इज, एम, आर में, डिड चेंज होगा वॉज, वर में, और शैल विल चेंज होगा शैल बी, विल बी में। और अगर डू डज नहीं है, यानी कि डू डज कब होता था? जब हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है टेंस के अकॉर्डिंग। सो अगर डू डज नहीं है, यानी कि एस और ई एस बी है, तो भी उसको हमें आइडेंटिफाई करके इज, एम, आर में कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव के टाइम। ये चीजें समझ में आ गई? यानी कि सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा था कि टेंस आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे एक्टिव वॉइस का टेंस है, सेंटेंस का टेंस है, वो कौन सा है। अब हम आगे बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में कि उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, यानी कि जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, तो हमारा उसका सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, वो हो गया हमारा एक्टिव वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंपल सेंटेंस, यानी कि डू डज, सॉरी इज, एस और ई एस। और उसको हम जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया बाय और फिर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव टेंस में है, नेगेटिव स्टेटमेंट है हमारा, यानी कि नो, नॉट, नेवर, 3 चीज है हमारे नेगेटिव सेंटेंस में, है ना। कौन कौन सी चीज है? नेगेटिव चीजें क्या क्या है? नो, नॉट और नेवर। यही हमें 3 चीजें नेगेटिव वर्ड के फॉर्म में मिलती हैं इंग्लिश में मोस्टली, ठीक है। सो नो, नॉट, नेवर अगर आपके सेंटेंस में है तो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी हमारी? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगा जैसा कि हमारे सिंपल सेंटेंस का है, लेकिन मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड आ जाएगा जो कि होगा हमारा नो और नॉट या नेवर। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। यानी कि ये चीज चेंज होने में क्या एक चीज है हमारे सिंपल से लेके सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए कौन सी चीज, एक चीज बीच में आई है, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा नॉट का यूज होगा, यानी कि नेगेटिव वर्ड्स में से किसी एक का यूज होगा।
अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, टेंस कोई भी हो, ठीक है, तो उस हेल्पिंग वर्ब को एक्टिव सेंटेंस का आपको फॉर्मेशन पता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे फिर हम फर्दर इसको आप वापस से देख के वीडियो को समझ सकते हैं। अब हम दूसरी चीज बात करेंगे टेंस की। तो नेक्स्ट पेज में हमने टेंस दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी टेंस का प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों में अगर वो इंडेफिनिट है तो वो किस में चेंज होगा, कंटिन्यूअस में चेंज होगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं कि अगर हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो किस में चेंज होगा। सो तीनों ही कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम एक्टिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और पैसिव वॉइस करते टाइम जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस किया तो उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। यानी हमारे कंटिन्यूअस टेंस का कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है बेटा, कंटिन्यूअस टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर, was were और shall be, will be। ये हमारी कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और यही रहेगी, लेकिन बाई की जगह बीइंग का यूज होगा, ठीक है। यानी कि बीइंग को हम वहां पे लिखेंगे कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में चेंज करके टाइम। अगर हमारा एक्टिव वॉइस परफेक्ट टेंस में है तो वो चेंज होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अगर कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्टेटमेंट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि उसकी एक्टिव की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इतना क्लियर हो गया आपको। आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस देते हैं, एक नया पेज लेते हैं जिससे कि हमें एकदम क्लियर हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली सेंटेंस मैंने पहले से लिखा हुआ है तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। शी इज नॉट प्लेइंग गिटार। सबसे पहले क्या चीज थी, ऑब्जेक्ट ढूंढना, कि वह गिटार नहीं बजा रही है। पहले मैं आपको नेगेटिव बताती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा डाउट कम हो, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को पहले हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो शी इज प्लेइंग गिटार हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। इसके पहले हमारा सबसे पहला रूल हमारा क्या था, टू आइडेंटिफाई कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो वह क्या कर रही है, वह शी हमारी सब्जेक्ट हो गई और फिर प्लेइंग वर्ब हो गया हमारा, और क्या कर रही है, गिटार बजा रही है, ठीक है। यानी कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। पहला रूल क्लियर। दूसरा रूल क्या था, सेंटेंस आइडेंटिफाई करने का, कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो ये हमारा सेंटेंस इज लिखा हुआ है तो किस टेंस का हो गया, कंटिन्यूअस का हो गया। तो कंटिन्यूअस हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस हमारा चेंज नहीं होता है। तो दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस करने का। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट से रिप्लेस किया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिटार, गिटार। और अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ये हमारा है एक्टिव वॉइस, और इसको भी हम चेंज कर रहे हैं पैसिव में, ठीक है। सो गिटार, वापस से उसी कलर पे चली जाती हूँ, कलर नाराज हो जाएगा। गिटार के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर, यानी कि कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो गिटार इज, और इसके बाद जब हम कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं बीइंग का। और फिर ये हमारा हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल मैंने क्या समझाया था कि वर्ब की कोई भी फॉर्म हो वो थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगी, इज बीइंग प्लेड। अब उसके द्वारा एक वर्ड होता है, यानी कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम बताते हैं कि कोई भी काम किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, उस द्वारा वर्ड को इंग्लिश में हम लिखते हैं बाय, प्लेड बाय।
अब यहाँ पे शी दिया हुआ है, ठीक है। जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको प्रोनाउन, अगर वहां पे नाउन लिखा होगा तो नाउन हम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन होता है तो वो चेंज होता है। और वो चेंज कैसे होता है वो मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो आई चेंज हो जाता है मी में, वी चेंज हो जाता है अस में, यू ही रहता है, दे देम हो जाता है, ही हिम हो जाता है और शी हर हो जाता है। और अब हम देखते हैं अपना लास्ट पेज जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे। सो गिटार इज प्लेड बाय शी को हम क्या लिख देंगे, चेंज किसमें होगा, हर। अब ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस बन गया। ये हमारा कंटिन्यूअस का था। अब दूसरा सेंटेंस हमारा क्या लिखा हुआ है, माय ब्रदर लव्स मी। मेरा भाई तो मुझे बहुत प्यार करता है और आज तक बचपन से लेके इतनी मतलब आधी बुढ़ी हो रही हूँ तो आज तक मेरे भाई और मेरे बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है भाई बहनों में। हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं विच इज़ नॉट गुड। लड़ाई कर लो, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिश्ता हमेशा भगवान बना के भेजते हैं, उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे हमारा और आपका रिश्ता बना हुआ है इस पेज के थ्रू, इस YouTube के थ्रू और मेरी वीडियो के थ्रू, और मैं चाहती हूँ कि वैसे ही हमारा रिलेशन बना रहे और आप मुझे वैसे ही प्रेस करते रहें और हम एक दूसरे के कनेक्शन में ऐसे ही रहें विथ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा कलरफुल करते हैं। तो इसको कलरफुल करते टाइम हम क्या करेंगे, माय ब्रदर लव्स मी। हमने क्या दिया कि अब हमारा क्या क्या है हमारे पास, हमें सबसे पहले क्या करना था, ये आइडेंटिफाई करना था कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हाँ, जो मेरा ब्रदर जो है, मेरा भाई जो है, वो क्या कर रहा है, प्यार करने का काम कर रहा है और किसको कर रहा है, मुझे कर रहा है। यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मी है। और मी किसमें चेंज होता है, मी चेंजेस इनटू, अच्छा मी का मैंने नहीं लिखा है तो me changes into, I changes into me, so me changes into I. So अब दूसरा रूल हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद टेंस आइडेंटिफाई करना। तो एस और एस लिखा हुआ है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और ये चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो I, ठीक है, I, और I के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, am, ठीक है, I am। और इसके बाद क्या होगा, हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, कोई भी लिखी होगी तो थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि आई एम लव्ड। और मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, द्वारा की इंग्लिश, यानी कि बाय। और मैं किसके द्वारा प्यार की जा रही हूँ, मैं अपने भाई के द्वारा प्यार की जा रही हूँ। तो आई एम लव्ड बाय माय ब्रदर। सो ये दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं और जिसको हमने सॉल्व किया है आपकी हेल्प से और आपके साथ से। मैं ऐसे ही उम्मीद करूंगी कि आप मुझे ऐसे ही याद करते रहिए और मैं नई नई वीडियोस पोस्ट करती रहूं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं और ज़रूर मुझे बताइए, जिससे कि मैं चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा कर सकूं आपके लिए। सो अब यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी कमेंट होता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर हम फिर मिलते हैं कुछ दिनों में एक नए टॉपिक के साथ, और आपका अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम उसी टॉपिक में उसको पहले क्लियर करेंगे।